मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को कपाटबंदी के मौके पर श्री केदारनाथ धाम पहुंचकर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने धाम में चल रहे निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। सनातन आस्था का प्रमुख केंद्र केदारनाथ मंदिर के कपाट गुरुवार को शीतकाल के लिए विधि विधान के साथ बंद हो गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खास तौर पर केदारनाथ पहुंचे। उन्होंने भी केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना करते हुए प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। मुख्यमंत्री ने स्थानीय तीर्थ पुरोहितों और तीर्थयात्रियों से भी बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि इस वर्ष रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन हेतु पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के सुनियोजित प्रयासों से इस बार की चारधाम यात्रा सफल और सुचारू रूप से संपन्न हुई। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा न सिर्फ प्रदेश की आर्थिकी में अहम योगदान देती है। श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट आज प्रातः 8:30 पर पूरे विधि विधान और वैदिक मंत्रोच्चार, पूजा अर्चना और धार्मिक परंपराओं के अनुसार शीतकाल के लिए विधिवत बंद कर दिए गए हैं। कपाट बंद होने की प्रक्रिया प्रातः 4 बजे से ही विशेष पूजा अर्चना के साथ प्रारंभ होगी। 4 से 6 बजे तक बाबा केदार की समाधि पूजा की गई। कपाट बंद होने से पश्चात बाबा केदारनाथ की चल विग्रह पंचमुखी उत्सव डोली केदारनाथ धाम से ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ के लिए प्रस्थान कर चुकी है। कपाट बंद होने के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बाबा केदारनाथ के धाम पहुंच के दर्शन कर इस पल के साक्षी बने। बाबा केदार की डोली भक्तों को आशीर्वाद देते हुए प्रथम रात्रि पड़ाव रामपुर, द्वितीय रात्रि पड़ाव काशी विश्वनाथ मंदिर गुप्त काशी से होते हुए 25 अक्टूबर को ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी, जहां बाबा केदारनाथ जी की पंचमुखी डोली का भव्य स्वागत किया जाएगा। बाबा केदारनाथ यही विराजमान होंगे और अगले 6 माह ओमकारेश्वर मंदिर में ही बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना संपन्न होगी। इस वर्ष लगभग 17,39,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने हिमालय में बाबा केदारनाथ के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया है। उत्तराखंड को 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। राज्य स्थापना दिवस को लेकर सरकार की तैयारियां जोरों पर है। वहीं भाजपा के प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार का कहना है कि प्रदेश के 25 वर्ष पूरे होना बड़ी सौभाग्य की बात है। अनेकों विकास कार्य व उपलब्धियां इस 25 वर्षों में प्रदेश में हुई हैं, जिसको लेकर भाजपा सरकार द्वारा भी अनेकों कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। हमारा जो उत्तराखंड राज्य है वो अब 25 साल में प्रवेश कर रहा है और इसी के निमित्त प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और हमारी सरकार के द्वारा विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर किए जाएंगे। और उत्तराखंड, चूँकि हम सब लोग जानते हैं, इसकी 25 वर्षों की विकास यात्रा में ऐतिहासिक विकास कार्य इस उत्तराखंड में हुए हैं। और चाहे वो पर्वतीय क्षेत्र हो, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो, समुचित विकास की अवधारणा से हम लोग आगे बढ़े हैं और आगे भी बहुत ज़्यादा संभावना इसकी है। इसलिए इस 25वें वर्ष में अनेक कार्यक्रम हम लोग करते हैं। कुछ समय पहले प्रदेश भर में भारी बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण भीषण आपदा देखने को मिली, जिसके चलते रुद्रप्रयाग और बागेश्वर जिले के प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दोनों जिलों का दौरा कर वहां पर जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं इस बात पर प्रभारी मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि आपदा के कुछ दिनों बाद रुद्रप्रयाग जनपद में अधिकारियों ने बिजली, पानी और मुआवजे समेत सभी व्यवस्थाओं को ठीक कर दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मामलों की समीक्षा करने के लिए दोनों जनपदों में बैठक कर कितने काम हो चुके हैं और कितने शेष हैं, इस पर चर्चा हुई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिन कामों को प्राथमिकता से धरातल पर उतारना है उन पर जल्द से जल्द अनुमोदन हो जाए, ताकि हम अगले मानसून से पहले उन सब चीजों को ठीक कर सके। आपको मालूम है कि पूरे प्रदेश में बहुत भीषण आपदा आई हुई थी और सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने पब्लिक के बीच में रह के, जनता के बीच में रह के सारी मॉनिटरिंग करी। सारे मंत्रियों को उन्होंने आदेशित किया है कि आप अपने प्रभारी जिलों में जाइए, आप वहाँ पे आपदा में क्या स्थिति है, क्या काम होने हैं, क्या उसमें रिलीफ काम हो सकता है, उसको देखिए। और मैं जब रुद्रप्रयाग आपदा आई थी तो भी वहाँ पर गया था और उसके बाद एक फॉलोअप एक्शन में क्या क्या काम हो चुका, क्या काम ज़रूरी है धरातल पर और उतरना है, किसके जो एस्टिमेट्स हैं वो कहाँ कहाँ फंसे हैं, प्रायोरिटी में कौन कौन से काम धरातल पे जल्दी में होने हैं,
उसके लिए एक समीक्षा बैठक हर विभाग की करी थी और मैं सारे अधिकारियों को डीएम स्तर से लेके उनके समस्त जिले के पुलिस के अधिकारियों को, हमारे रेवेन्यू के अधिकारियों को, पेयजल के, हमारे यूपीसीएल, सबके मैं अधिकारियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उन्होंने आपदा में बहुत अच्छा काम किया। सबसे ज़्यादा जो हमारी पानी की और हमारी बिजली की लाइनें वहाँ पे और रोड जो ब्लॉक हो गई थी उनको जल्द से जल्द खोला गया और अब हमारी कोशिश यही है कि जितने भी काम है वो जल्द से जल्द धरातल पर उतर जाएं ताकि अगली बारिश से पहले ये सारे कंप्लीशन। सरोवर नगरी नैनीताल व उसके आसपास दीपावली पर्व के बाद अब नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जो भी पर्यटक नैनीताल व उसके आसपास घूमने के लिए आ रहे हैं वो नौका विहार का लुत्फ जमकर उठा रहे हैं, साथ ही रमणीक स्थलों का भी भ्रमण कर रहे हैं। पर्यटकों की चहलकदमी से रोजमर्रा के कार्य करने वाले लोगों के चेहरे में मुस्कान देखी जा रही है। यहाँ बता दें कि नैनीताल में मौसम अभी सामान्य है, सुबह शाम भयंकर ठंडा हो रहा है, देर रात पारा बढ़ना शुरू हो गया है जिससे सुबह के समय अत्यधिक ठंड होने लगी है। दिन में मौसम सुहावना होने से नैनीताल, भवाली, भीमताल, कैची धाम में पर्यटकों का आना जाना हो रहा है। अभी फिलहाल मौसम ठीक हो रहा है जबकि अभी पब्लिक स्कूलों में अवकाश चल रहा है। लक्सर पुलिस ने पटाखे फोड़ने को लेकर हुए विवाद में बच्चों पर ज्वलनशील पदार्थ फेंकने के आरोपी गोवर्धन एस उर्फ दिलेराम को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 124, 2 बीएनएस और 6 पॉइजन एक्ट 1919 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी गोवर्धन उर्फ दिलेराम की निशानदेही पर पुलिस ने तहसीलदार प्रताप चौहान के साथ ज्वलनशील पदार्थ बेचने वाले लक्सर के दुकानदार शिवा पुत्र संजय की दुकान पर छापा मारकर 18 जेरी कैन में लगभग 800 लीटर ज्वलनशील पदार्थ बरामद किया गया है। छापेमारी के दौरान दुकानदार चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी दुकानदार के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया है, साथ ही दुकानदार की तलाशी की जा रही है। जो लक्सर में वो जो ज्वलनशील पदार्थ वाला, उसमें पुलिस ने सेम डे एफआईआर दर्ज कर ली थी। जिस शख्स ने वो कृत्य किया उसको अरेस्ट करके हमने जुडिशियल रिमांड पे भेज रहे हैं। बाकी एक पीड़ित, दो तीन पीड़ित थे, एक उसमें थोड़ा ज़्यादा इंजर्ड है, उनका भी ट्रीटमेंट चल रहा है। बाकी वो पदार्थ क्या था कैसा उसका एग्जामिनेशन अभी बाकी है, लेकिन हमने जो रेलेवेंट सेक्शन थे उसमें एफआईआर करके लीगल कार्रवाई स्टार्ट कर दी और बाकी विवेचना अभी जारी है।